सोचो तुम अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, तुमने डिजी लॉकर ओपन किया एंड अपना रोल नंबर डाला, फिर कुछ ऐसा हुआ जो तुमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये नंबर किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए रिलीफ, किसी के लिए शर्म और किसी के लिए एक आखिरी याद। 2025 कानपुर में एक 18 साल की लड़की जिसका बोर्ड्स का रिजल्ट आया, उसके एक्सपेक्टेशन से उसको कम मार्क्स आए थे, डेट इज अबाउट 72%, बट पेरेंट्स, घर वालों एंड रिलेटिव्स के लिए वो फेल थी एंड इसी प्रेशर एंड जजमेंट के कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट एक्चुअली मैटर करता है, इसकी रियलिटी एंड इसके कुछ अपडेट्स। तो वीडियो चालू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर। तो चलो इसे समझते हैं अमन एंड आयुष की स्टोरी से। दोनों भाई थे एंड रिजल्ट के आने के बाद उनके घर में चाचा चाची एंड सब रिलेटिव्स आ गए एंड उनसे पूछा तुम्हारे कितने परसेंट है। आयुष बोला 87% एंड अमन बोला 97%। एंड वो रिलेटिव्स जो खुद 10th के बाद कुछ नहीं पढ़े, जिन्हें समझता नहीं कि क्या मैटर करता है एंड क्या मैटर नहीं करता, वो आयुष को मुंह बना के बोलते कि आयुष सीखो कुछ अमान से, क्योंकि इसके परसेंट अच्छे हैं। एंड सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही होता है, अगर कोई एआर बना के गाइड करे, हम उसको लिखते थैंक यू, प्रेस करते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं एंड बहुत सारे टीचर्स उसके घर पे जाके उसको प्रेस करते हैं। बट अगर किसी बच्चे को 80% आया एंड वो तुम्हें बता रहा कि तुम्हें क्या मिस्टेक्स नहीं करना है, तो हम उसके कमेंट सेक्शन में लिखते तूने कुछ नहीं उखाड़ा, हमें क्या बता रहा। जब मेरा रिजल्ट आया था तब मेरे बहुत अच्छे परसेंट आए थे, बट मेरे दोस्त के इतने अच्छे परसेंट आए नहीं थे, तो उसके घर वालों ने उसको बहुत बुरा भला बोला था, उसको डांटा था, एनीवन वो रोया भी था। तुमने वो कहानी सुनी है कि अगर किसी हाथी को बचपन से एक रस्सी से बांधे तो रस्सी से डरने लगता है एंड बड़े होकर भी वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। वैसे ही उसके मन में बैठ गया था कि कभी उसके अच्छे परसेंट नहीं आ सकते। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें तुम फ्यूचर बनाने वाले समझते हो, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। देखो अगर तुम्हें बहुत अच्छे परसेंट आए तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें एज अ मार्केटिंग टूल यूज करेंगी, अपनी सेल्स वगैरह डबल करेंगी एंड तुम्हें गिफ्ट्स वगैरह देंगी। बट अगर तुम्हें अच्छे परसेंट नहीं आया या फेल हो गए तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। एंड फिर इसके बाद JEE एंड बड़ी बड़ी कोचिंग तुम्हें फोन करके बोलेंगी भाई तेरे बहुत अच्छे परसेंट आए, तेरे लिए यही करियर बेस्ट है, मतलब करियर ऑन योर मार्क्स। इससे मुझे एक स्टोरी की याद है। यहाँ से कुछ दिनों पहले मैंने एक रैपिडो राइड कराई थी एंड वो भैया से मैंने पूछा भैया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि वो यंग थे। एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने PCMB एंड BTech किया है, मतलब उन्हें AI आता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता, वेबसाइट वगैरह था, सब कुछ आता। बट जब उनकी जॉब लगी थी उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कोडिंग वगैरह करने में, क्योंकि उन्होंने फैमिली प्रेशर में लिया था, मार्क्स अच्छे आए थे इसलिए लिया था। एंड अभी वो रैपिडो राइडिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने फेक रिजल्ट्स भी दिखा देगी तुमसे 1 से 2 लाख रुपए ले ले, क्योंकि CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2023 एंड 24 में 45 लाख से ज्यादा कोचिंग को लीगल नोटिस भेजा कि तुम मिसलीडिंग एड्स वगैरह कर रहे हैं। लास्ट ईयर एक लड़की का रिजल्ट जिसको 99 आए थे, एक बड़े एडटेक कंपनी ने 2 लाख रुपए में खरीदा था एंड उसको तुम जानते भी हो। वंस डॉली पैरेटॉन सेड इफ यू डोंट लाइक द रोड यू आर जस्ट वॉकिंग, स्टार्ट पेविंग अनदर रोड। एंड इंडिया में सिर्फ ऐसे ही होता, हर बार सिर्फ मार्क्स को चेस किया जाता है। अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सेकंड बोर्ड एग्जाम कराई जाती है, जिससे तुम पैसे लो CBSE को एंड CBSE अर्न कर सके। UK US जैसे बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज का फर्स्ट मेन मोटिव रहता है कि हम बच्चों को स्किल सिखाए। वहाँ पे कोई ऐसी कोचिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ पे कि तुम 9, 10, 11, 12 के लिए हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं एंड वहाँ पे बचपन से सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कराया जाता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा है एंड वो बता रहा था कि इनको एक्स्ट्रा का कुछ पता ही नहीं रहता। समझो उसको मार्केटिंग आती है तो सिर्फ उसको मार्केटिंग ही आती है और कुछ नहीं आता है। इंडिया में एक जन को 100 चीज़ें आती है इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाता। इफ़ यू आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू बिकम मास्टर इन दैट थिंग एंड वही चीज़ तुम्हारे सक्सेस का राज रहता है। बट इंडिया में टॉपर्स को खरीदा जाता है। तुम्हें एक ही टॉपर मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैनर्स में मिल जाएगा, टीचर्स के मीम बनते, टीचर्स के रील्स वगैरह बनते एंड दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। इट इज नॉट रॉन्ग until unless it is used for students. Now let's drive to the topic. देखो अगर तुम्हारे बहुत गंदे परसेंट आए या फेल हो गए तो कोचिंग वाले यही बोलेंगे कि तुमने मेहनत नहीं की थी या पढ़ाई नहीं की थी। बट अगर तुम्हें बहुत अच्छे परसेंट आए तो वो बोलेंगे मेरे बच्चे को बहुत अच्छे परसेंट आए, मतलब यहाँ पे अपना एंड पराया दोनों हो जाता है। एंड यही बिजनेस है बाबू भैया। एंड यहाँ पे टॉपर्स की भी अलग से लगती है। अगर उसे 10th में बहुत अच्छे परसेंट आए बट 11th में उसका डाउनफॉल हो गया है, गंदे परसेंट आ रहे, सो बहुत सारे लोग चिढ़ाते हैं भाई तेरे 97, 99 आए थे, अभी क्या हो गया तेरा। अभी से एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचो 10 साल बाद तुम अपने स्कूल के रियूनियन पे गए, वहाँ पे सब बच्चे आए जिसने टॉप किया था, जिसने टॉप नहीं किया था, 97, 95 सब आए। कुछ लोगों की शादी भी हो गई होंगी या किसी का बेबी भी हो गया होगा। बट जो तुम सोचे कि 95, 97 वाला बच्चा टॉप करेगा अपनी जिंदगी में भी, तो आंसर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगा। धीरू भाई अंबानी रिलायंस के फाउंडर फॉर्मली पढ़े नहीं थे, उनका बोर्ड्स में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट आज उनकी कंपनी नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। आजिम प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, इनके बोर्ड्स में बहुत एवरेज मार्क्स आए थे, बट आज भी वो बिलियनियर है। मेरे पापा के बोर्ड्स के टाइम पे भी यही चलता था कि ये वाली बुक सॉल्व कर लो, यहाँ से पूरे क्वेश्चंस आएंगे एंड वो वही करके गए थे। बट बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आए तो एवरेज मार्क्स आए थे बोर्ड्स में उनके। देखो बोर्ड एग्जाम है उसके रिजल्ट का मेन पर्पस रहता क्रिएटिविटी, रेजिलियंस एंड हसल देखने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये सिस्टम कितना परफेक्ट है। इंडिया में मोर देन 45% कोचिंग फ्रॉड है, मतलब स्टूडेंट्स ज्वाइन तो कर लेते हैं बट टीचर कभी आते कभी नहीं आते, अच्छे से पढ़ाते नहीं, मॉक्स बार बार होती नहीं एंड वो अपने फेक रिजल्ट्स भी डालते। स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं रट्टा मार के, एक्चुअली में ये पाया गया है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत वीक होते हैं। 2024 में तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश के रिजल्ट डे पर 11 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, मतलब एक दिन में 11 मौतें। और क्या बदला? क्या किसी कोचिंग सेंटर ने अपना बैनर हटाया? नहीं। क्या किसी रिलेटिव ने अपनी सोच बदली कि वो गलत थे?
नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे रिजल्ट डे की। तुम्हारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 15 टू 20 ऑफ अप्रैल। इसके बीच में आएगा क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट मंथ सेकंड बोर्ड एग्जाम है। एंड सीबीएसई बताता ही नहीं है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, कभी भी रिजल्ट डाल देता है, क्योंकि 10th के टाइम पे हमारे टाइम पे बताया नहीं था उसने, 12th का रिजल्ट बताया था और सीधा 1 घंटे बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। मैंने तुम्हारे लिए एक लिंक बनाया जो कि डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे तुम्हें रिजल्ट सबमिट करना है, अपना नाम सबमिट करना है, स्किल्स वगैरह सबमिट करना है। एंड ज़्यादा है कम है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल हो मेरे लिए। एंड अगर बोर्ड्स का रिजल्ट मैटर करता नहीं तो एक्चुअली में मैटर क्या करता है? देखो, ये एक लड़की है जिसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, हर एग्जाम में टॉप किया, बट अभी तक जॉब नहीं है। तो एक 17 साल का लड़का जिसको कोडिंग आती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है किसी एक टॉपर से जिसको कुछ भी नहीं आता स्किल्स के मामले में। तो एक काम करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, एक स्किल सीखो, उसको मास्टर करो, लाइक कोडिंग, पाइथन, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, कुछ भी सीखो, उसको मास्टर करो, उससे पैसे बनाओ। क्योंकि ये सब स्किल्स मास्टर करने वाले लोग जो कि वो टिपिकल डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आज ज़्यादा पैसा कमा रहे रेदर देन एक डिग्री वाले पर्सन से। एंड अगर किसी के पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त अगर टॉपर नहीं है तो उसके साथ घूमो मत, तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो टॉपर नहीं है, बट उनके पास बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ है। किसी को ई-कॉम आता, किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है, किसी को पढ़ाई अच्छे से आती, किसी को ड्रम बजाना आता है, एंड मेरे को ट्रेडिंग आती। तो यही सब इन्वायरमेंट से हम और स्किल सीखते हैं। देखो, बोर्ड रिजल्ट एक दरवाजा है, एंड अगर तुम्हें ये दरवाजा मुश्किल लग रहा है तो 99 और दरवाजे हैं। और ये वीडियो उन लोगों से शेयर करो जिसको इसकी नीड है, क्योंकि शायद ये वीडियो वो काम कर ले जो एक नंबर ना कर सके। एंड सब्सक्राइब